Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is classification of enzymes. This is the last topic of this chapter. अब बच्चे क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स को क्लासिफाई किया जाता है। वो वेरियस क्या हो सकते हैं, बेसिस हो सकती हैं उसकी। पहली जो बेसिस है ना, द फर्स्ट वन इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन। वो कौन सा रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहला जो कैटेगरी उसको देखते हैं। Enzymes are classified on the basis of reaction they catalyze and also on the basis of substrate they use. वही बात जो मैंने की आपसे। Classification on the basis of reaction, reaction की क्या basis है? According to the general type of reaction, enzymes are classified into 6 classes. अब कौन कौन सी classes हैं देखते हैं। Oxidoreductases हैं, transferases हैं, hydrolases हैं, ligases हैं, isoperases हैं, ligases हैं। अब simple as the name indicate। पहला है, फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडोरिडक्टेज, जो रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन को आप कैसे करते हो डिफाइन फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन उसका उल्ट कर दे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। क्लियर। ये मैंने दोनों कर दिए। कोई भी एंजाइम इनमें से जो रिएक्शन करेंगे वो क्या होता है, ऑक्सीडोरिडक्टेज के उसमें क्राइटेरिया में रहेगा। दिस एंजाइम कैटालाइज द ऑक्सीडेशन स्लैश रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट, दे ऐड और रिमूव हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन। वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब ये इक्वेशन भी आपको एक शो करता हूँ। ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। ए यहाँ पे रिड्यूस्ड है, बी ऑक्सीडाइज्ड है। और क्या हो सकते हैं, राइट साइड पे इक्वेशन की क्या हो गया, ए ऑक्सीडाइज्ड हो गया, बी रिड्यूस्ड हो गया। एग्जांपल जो इंपॉर्टेंट सब क्लासेस हैं, डिहाइड्रोजनेसेस, ऑक्सीडेसेस एंड रिडक्टेसेस एंड सो ऑन। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफेरेसेस। दे आर इन, मैं सिंपल बात करता हूँ, दीज आर एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द ट्रांसफर ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। वो किसी एक फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे, किसी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे, किसी एक केमिकल से दूसरे केमिकल पे। देखते हैं, द एंजाइम ऑफ दिस क्लास कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। वो मिथाइल हो सकता है, साइल हो सकता है, अमीनो ग्रुप हो सकता है, या फास्फेट हो सकता है, फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। ओके, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज ट्रांसफर फास्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। ये सिंपल इसकी एग्जांपल है। मैंने आपको सिंपल बोल दिया है कि वो क्या फंक्शन ग्रुप की ट्रांसफर में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आपका हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन हुआ तो वो वाला हो जाएगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज में आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये ट्रांसफरेज है। ये ए बी प्लस सी, अब हुआ क्या, क्या उसे कहते हैं, सी ट्रांसफर हो गया, या बी ट्रांसफर हो गया सी को। इंपॉर्टेंट सब क्लास फास्फो ट्रांसफरेजेस, अमाइनो ट्रांसफरेजेस, सेल ट्रांसफरेज। फास्फो ट्रांसफरेज जो फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेंगे, अमाइनो ट्रांसफर जो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करेंगे, सेल ट्रांसफर जो सेल ग्रुप ट्रांसफर करेंगे। सिंपल है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। अब इसको जाने से पहले मैं आपको ना हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन करता हूँ। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। तो वो एंजाइम जो हाइड्रोलिसिस करवा देंगे वो हाइड्रोलिसिस कह लेंगे। सिंपल है। दिस एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दे ब्रेक देयर सबस्ट्रेट इनटू मोनोमर बाय एडिंग वाटर। तो यही मैंने डिफाइन किया था। फॉर एग्जांपल लाइपेज, अमाइलेज, पेप्टाइडेज। अब लाइपेज जो लिपिड्स की ब्रेकडाउन करेगा, अमाइलेज स्टार्च की करेगा, पेप्टाइडेज पेप्टाइड ग्रुप की करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की कर देगा, एंड अदर डाइजेस्टिव एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड मॉलिक्यूल। क्लियर। अब इक्वेशन देख लेते हैं हम इसको ना। ये वाला जो टेबल्स है ना, ये ऊपर बनाना चाहिए था, इसमें गलत बनाया हुआ है। ये वर्ड क्या सा लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक करें बाय एडिंग वाटर। क्लियर। इसमें पेप्टाइडेजेस है, क्या हो कहते हैं, लाइपेजेस हैं, ग्लाइकोसाइडेजेस हैं। ये इसकी एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट है लाइएजेस। अब लाइएजेस है सिंपल ब्रेकडाउन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको कर दी है। ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज लाइएजेस। क्लियर। अब इसको देखते हैं। दीज एंजाइम कैटालाइज नॉन हाइड्रोलिटिक एडिशन, मीन वो वाटर नहीं ऐड करेंगे।
रिमूवल ग्रुप, फॉर एग्जांपल कार्बन एक्सेट्रा। इनके अलावा वाटर के अलावा भी और मालिक्यूल हो सकता है। फॉर एग्जांपल पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरुविक एसिड। मीन वो मालिक्यूल ब्रेक तो होगा लेकिन उसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। ये लाइगेजेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लाइगेजेज की क्वेश्चन ठीक नहीं दी गई यार, ठीक है, सिंबल उसने कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, ए बी को ब्रेक करके सी और बी में कन्वर्ट कर दिया। और उसकी एग्जांपल डी कार्बोक्सिलेजेज हैं, एल्डोलेजेज हैं, सिंथेसेस हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमरेज। अब आइसोमरेज में पता क्या होगा, आइसोमराइजेशन होगी। एक आइसोमर फॉर्म को दूसरी आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फर्स्ट करें ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोमरेजेशन में आ जाएगा। क्लियर। These enzymes catalyze the intramolecular rearrangement. One isomer is converted into another. For example, hexose isomerase convert glucose to fructose. ये हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ये है ना, इस फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, मीन एक आइसोमर फॉर्म को दूसरे आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एपिमरेजेस, म्यूटेजेस, सिस ट्रांस आइसोमरेजेस, ये एग्जांपल है। एग्जांपल जरूर याद रखिएगा। अगर बच्चे ये आप टेबल याद कर लेते हैं ना तो आपको ये चीज़ याद हो जाती है। लाइगेजेस जो किसी बॉन्ड को सिंथेसाइज करेंगे। दीज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स जॉइन। बॉन्ड सिंथेसाइज करेंगे, जारी बात है, दो मॉलिक्यूल जॉइन करेंगे तो बन जाएगा। वो सी बॉन्ड हो सकते हैं, CN बॉन्ड हो सकते हैं, CO बॉन्ड हो सकते हैं, CS, CC कार्बन कार्बन बॉन्ड हो सकता है, CN कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो सकता है, CO कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो सकता है, CS कार्बन सल्फर बॉन्ड हो सकता है। क्लियर। यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटी, फॉर एग्जांपल पॉलीमरेजेस एंजाइम जॉइन मोनोमर्स बाय यूजिंग ATP यूज होता है। ये एक कैटेगरी होगी क्लासिफिकेशन। दूसरी कैटेगरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब्सट्रेट की बेसिस पे। पहला है प्रोटीएसेस जो प्रोटीन के ब्रेक कर देंगे। दिस ग्रुप included the enzymes which catalyze the breakdown of proteins. For example, pepsin and trypsin enzymes catalyze the breakdown of large polypeptides into smaller polypeptides. Similarly, aminopeptidases further break down small polypeptide into dipeptides, and trypsin breaks dipeptide into amino acids. Clear? Next, lipases जो lipids को break करेंगे। Simple as the name indicate. These enzymes act upon lipids and catalyze their breakdown. For example, pancreatic lipase. अब pancreatic lipase lipids को ब्रेक करके उसके कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेसेस, एज द नेम इंडिकेट जो कार्बोहाइड्रेट को करेगा और ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए तो अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक कर देगा, सेलुलोज को ब्रेक कर देगा, माल्टेज माल्टोज को ब्रेक करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को ब्रेक करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को ब्रेक करेगा। इसमें क्या रखा साइन था, सिंपल जिस तरह नाम नेम इंडिकेट कर रहा है। आपने सिंपल पता क्या करना है, जो होगा ना सबस्ट्रेट का नेम उसके एंड पे एज लगा देना। अच्छा, these enzymes act upon bigger carbohydrates and break them into smaller. For example, amylase act upon glycogen, break them into maltose, starch and glycogen। ठीक है। नेक्स्ट है सेलुलोज, ये सेलुलोज को करेगा, ब्रेक सेलुलोज टू सेलोबाइओज, ये डाइसेक्राइड होता है, और ग्लूकोज। सिमिलरली माल्टेज ब्रेक डाउन द माल्टोज इनटू ग्लूकोज, सुक्रेज ब्रेक सुक्रोज, वो सुक्रोज को ब्रेक कर देगा into glucose and fructose, lactase break lactose into glucose and galactose। Nucleases, these enzymes act upon nucleic acid and catalyze their breakdown, वो उनकी breakdown को catalyze करते हैं। For example, RNAs, DNAs, ATPases are responsible for the breakdown of RNA, DNA and ATP respectively। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट है। If you have any sort of question, then you can ask in the comment section. Thank you so much.